magnetic effects of electric current मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which can attract magnetic materials like iron. There are some metals which are being attracted towards a magnet. So a substance or a material which attracts some magnetic materials, that kind of substance or material is called a magnet. So after that we do its property, like it has two poles, one is north pole and one is south pole. So these are the basic things about a magnet. It always exists in two poles, that is north and south pole. A magnet with a single pole can never exist in nature. Clear? And this was the first property. And second is same poles like north and or south. They same poles always repel each other. वे एक दूसरे से दूर भागते हैं. And the opposite poles or the we can say unlike poles like north south or south north, they always attract each other. वे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ के पास लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्ट रिपेल होगा वो. अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ के नजदीक लेके जा रहे हैं तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट. So there are various shapes of magnet, as you can see here. It is a U-shaped magnet or a horseshoe-shaped magnet. Here we have a bar magnet, which is called a rectangular magnet, and its name simply we call it a bar magnet. And we have circular magnets, ring-shaped magnets, cylindrical magnets. So there are different shapes of a magnet. After that, magnetic field and field lines. Magnetic field. So what is the meaning of magnetic field? फील्ड का मतलब क्या होता है? हम लोग सिंपली एक पर्टिकुलर एरिया को बोल देते हैं कि दिस इज कॉल्ड फील्ड. अगर हम सिंपल बात करें तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में फील्ड मतलब खेत. तो वो जो खेत होता है वो भी तो एक एरिया ही होता है ना. हम एक प्रॉपर स्पेसिफिक एरिया को हम लोग खेत बोल देते हैं. तो फील्ड मतलब पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर एरिया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? फील्ड का मतलब एरिया, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट का एरिया. तो इट मीन्स ऐसा एरिया और ऐसा रीजन जो एक मैग्नेट के सराउंडिंग्स में होगा, उसके आसपास होगा, जिसमें हम उस मैग्नेट का जो इफेक्ट है उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग फील कर सकते हैं. तो द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेट के अराउंड जितना भी एरिया होगा जहां पर हम उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी या उसकी रिपल्सिव जो प्रॉपर्टी है, उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन हम लोग फील कर सकते हैं. तो उस एरिया के अराउंड जो भी हम लोग उसको फील कर सकते हैं वो इस एरिया का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है? और हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं? मैग्नेटिक कंपास. ये जो अराउंड सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास. ठीक है? रेड कलर, जो रेड कलर किया हुआ दिस इज द नॉर्थ पोल. तो इस हिसाब से हम लोग पता कर सकते होते हैं कौन सा मतलब मैग्नेट का कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है. एंड नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हमने मैग्नेटिक फील्ड कर लिया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस जो फील्ड के अंदर होंगी, सिंपल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक मैग्नेट में से निकलती हैं. ठीक है? तो जब हम मैग्नेट के पास सपोज करो हम लोगों ने एक मैग्नेट के अराउंड उसके आसपास हमने आयरन फिलिंग्स रख दी हैं, मतलब हमने लोहे का चूल्हा रख दिया है. तो जब हम उसको उसकी अरेंजमेंट को देखेंगे तो आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी. और जब वो अट्रैक्ट होने के बाद एक अरेंजमेंट बनाएंगी तो इस तरीके से बनाएंगी कि हमें क्या पता लगेगा, हमें क्या फील होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट और दे originate from the north pole and end in the south pole. मतलब वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और वो साउथ पोल में जाके उनका एंड हो जाता है. ठीक है? तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर द पाथ्स, वो रास्ता होता है अराउंड द मैग्नेट along which the north pole of a magnetic compass needle tends to move. जिस रास्ते पे मैग्नेटिक कंपास का एक या कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो घूमता चला जाएगा, उस रास्ते को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है? और इसकी भी कुछ ये कह लो कि प्रॉपर्टीज होती हैं. उसकी फर्स्ट यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट द नॉर्थ पोल. इमर्ज मतलब वहां से वो स्टार्ट होती है, निकलती हैं. नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, निकलती हैं. एंड मर्ज एट द साउथ पोल. मर्ज मतलब किसी के अंदर समा जाना. तो वो किसके अंदर एंटर करेंगे? साउथ पोल के अंदर.
इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। क्लोजर मतलब ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के, जो इसके पोल्स है ना नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है। जैसे जैसे वो बाहर निकलना शुरू करेंगे एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगी। फिर है थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनके साथ अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट अपने को फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अगर इंटरसेक्शन हो जाएगी उनकी, तो उस पॉइंट पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पर क्या होगा, दो डायरेक्शंस अपने को मिलेंगी, विच इज इम्पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब हम लोग अगर एक कंडक्टर है अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है, मतलब उसमें से अगर पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, तो कहते हैं वो किस तरीके से होगा, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, हम लोगों ने एक सिंपल वायर ले लिया, क्योंकि जो तार होती है वो भी तो एक कंडक्टर होता है, उसमें जो करंट है वो फ्लो कर सकता है। तो जो इसमें से अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो कहते हैं कि अगर इसके पास कोई नीडल रखेंगे, मतलब मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, तो वो डिफ्लेक्ट होगी, वो अपनी रीडिंग जो है वो शो करेगी। दिस शोज दैट अ कंडक्टर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर उसकी डिफ्लेक्शन होती है, इट मींस उस वायर में से जो करंट जा रहा है, अगर वो करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया उसने, तो जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इट मींस इट इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर शो नहीं कर रही है, तो इट मींस देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग को जैसे कह रहे हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मतलब हम लोग इसको सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में क्या किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब था कि जहां जहां करंट होगा वहां वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है जहां जहां करंट होगा वहां वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मतलब वो जिस वायर में से, जिस भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, वो कंडक्टर हमारे लिए एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हो गया हमारा कि हम स्ट्रेट वायर था, उसमें से जैसे हमने करंट फ्लो करवाया, अगर नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया तो इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमारे पास आता है राइट हैंड थंब रूल। मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। हमारा जो राइट हैंड होता है सिर्फ उसी को यूज करके निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल मतलब जो हमारा एक थंब होता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। या तो डायरेक्शन ऊपर जा रही है या फिर करंट की डायरेक्शन नीचे जा रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि दिस इज थंब, करंट की डायरेक्शन हमारी ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो हमारी ये फिंगर्स है वो किस तरफ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। This is anti-clockwise direction. It means if the current is flowing in the upward direction, then the direction of magnetic field is anti-clockwise. If the current is in the downward direction, then the field is in clockwise direction. So this is called your right hand thumb rule. इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप। जैसे कि हमने अभी वायर लिया था, स्ट्रेट वायर में से जब हमने करंट को फ्लो करवाया तो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। अगर उसी वायर को हम लोग इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, तो ये कार्डबोर्ड ले लिया हमने, एक गत्ता का कह लो या कोई वुडन कार्डबोर्ड ले लो, ये वायर जो थी यहाँ से पास करवाई और यहाँ से भी पास करवाई हमने। तो जैसे हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, यहाँ पर हमारे पास की है, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। इस तरीके से फ्लो कर रहा है करंट, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो जैसे ये करंट फ्लो करना शुरू होगा तो ये फील्ड लाइन जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो इस सेंटर पोजीशन पर मैक्सिमम जो ज्यादा क्लोज होती हैं। तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर, बजाय कि वो साइड्स पर मैक्सिमम हो। तो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। जैसे अगर सर्कुलर लूप में से मतलब करंट फ्लो करवाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में उसका पैटर्न बनता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिनका जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है सारे सर्कल्स का सेम है। दो टाइप ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। टुवर्ड्स द सेंटर द आर्क्स ऑफ द सर्कल्स बिकम लार्ज एंड अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होगा और यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज होगी। यहाँ पर हमारी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने मेन इसमें पढ़ना क्या होता है, क्या देखना होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है सर्कुलर लूप में कैसा बनता है। तो इट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स।
नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके का हमारा बनता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होता है। अगर हम कोई भी वायर को इस तरीके से रैप करते हैं, मतलब कॉइल्स उसके बनाते हैं, वायर के दोनों एंड्स को हम लोग, एक एंड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मतलब सोर्स ऑफ करंट से करते हैं, दूसरे एंड हम लोगों ने कोई स्विच से उसको ऑन कर दिया, तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बिकम्स सोलेनॉइड। तो it is a large coil of an insulated copper wire. We can use copper wire को जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए। तो हम लोग एक कॉपर वायर को, तो सोलेनॉइड को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, कि इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि किस तरीके से बनता है वो, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लिए जाते हैं, मतलब उसको काफी बार इस तरीके से उसको टर्न किया जाता है, वायर को इस तरीके से लपेटा जाता है, उसको मोड़ दिया जाता है सर्कुलर फॉर्म में। तो इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर व्हिच इज रैप्ड अराउंड clear and it is connected with the source of electricity and the one end is connected with the key or switch। तो इस जब हम स्विच वगैरह से ये चीज बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसका बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें से करंट फ्लो करवाना हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी होती है कि ये एक सर्कुलर कॉइल होता है वायर का सिलेंड्रिकल शेप में। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। इस सोलेनॉइड में से जैसे ही हमने करंट को, जैसे बैटरी कनेक्ट करी ना, बताया अभी कि हम लोग उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे, जितनी देर तक उसमें से हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे वो हमारे लिए एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे करंट को हमने बंद कर दिया तो वो नॉर्मल जो है हमारे लिए कॉपर वायर रह जाएगी, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो जो उस जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो जो इसके एंड्स होंगे सोलेनॉइड के, वो एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल की तरह बन जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका सोलेनॉइड का इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। जैसे कि बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो पैटर्न उसका बनता है फील्ड लाइंस का, वही सेम कहते हैं कि इस चीज में बनेगा। और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। करंट पे कैसे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा करंट देंगे हम इसको, जितना जैसे कि मान लो 10 एम्पियर करंट दे दिया, अगली बार हमने 20 एम्पियर करंट दे दिया, तो जो फील्ड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। एक तो मतलब करंट की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब दूसरा है इसका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जो हमने टर्न्स बनाई है ना, दिस इज 1 2 3 4 5 6, सपोज पर हमारे पास 6 टर्न्स हैं, तो अगर मैं इसको 6 पे 10 कर दूंगी ना, तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये दो वर्ड्स कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम सिंपली इसकी नेम के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज अ मैग्नेट विच इज मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम जो मैग्नेट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। तो जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसको मैग्नेटाइज करने के लिए। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग जनरली यूज करते हैं आयरन को, ठीक है। हम आयरन, जैसे हमारे पास ये सोलेनॉइड है इसके अंदर हमने आयरन बार ये वाला एंटर करवा दिया, ये वाला जो आयरन बार था ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स थी, इसके अंदर हमने कोई भी आयरन का हमने नेल ले लिया, उसके अंदर एंटर करवाया, यहाँ से हमने स्विच ऑन किया, जो हमारा कह लो कि बैटरी थी उसने करंट देना शुरू किया। जितनी देर तक इसमें से करंट फ्लो करेगा जो हमने ये मेल लिया, आयरन नेल लिया है, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ही हमने इसको ऑफ कर दिया, मतलब करंट की सप्लाई हमने बंद कर दी, तो जो ये आयरन नेल है वो नॉर्मल आयरन नेल की तरह ही बिहेव करेगा। तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। दैट काइंड ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई मैग्नेटिक मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, उसमें से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो कहते हैं उसके ऊपर जो फोर्स है, मतलब कोई भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें से करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, तो कहते हैं कि उसके अंदर जो मतलब उस कंडक्टर को एक फोर्स मिलेगा जो उसको मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल करते हैं कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसी मैग्नेट के ऊपर उसका एक फोर्स लगता है। तो कहते हैं कि देन अ मैग्नेट शुड आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगा है तो वो भी मैग्नेट के ऊपर बदले में एक फोर्स लगाता है। दिस इज फोर्स ऑन अ करंट कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
इसके लिए हम लोग कुछ ये कह लो कि एक्सपेरिमेंट्स कुछ टाइप के परफॉर्म करते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए। इसके बाद हमारा दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स नाम के साइंटिस्ट ने एक लेफ्ट हैंड रूल, पहले हमने किया था राइट हैंड थंब रूल, अब हम लोगों ने करना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल क्या कहता है कि आपका थंब, आपकी फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करो कि तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तीनों में 90 डिग्रीज का एंगल हो। तो कहते हैं कि उसको क्या होगा, दिस इंडेक्स फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, this gives the direction of current, then the thumb will give the direction of force, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो हमें इन तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री के एंगल्स पर अरेंज करने के बाद हमें पता लगता है। और पता कब लगेगा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें अपने को पता है, अगर अपने को करंट की डायरेक्शन किस तरफ है वो पता है, तो हमें जो थंब होगा वो अपने को किस चीज की डायरेक्शन बताएगा, फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। It states that if we hold the thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other, such that the forefinger points in the direction of magnetic field, कहते हैं इस तरीके से अरेंज करो तीनों को कि जो हमारी ये फोर फिंगर है किस तरफ पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। तो जो हमारा थंब है वो अपने को फोर्स की या मोशन की डायरेक्शन जो है वो बताएगा। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। After that we have some like generators type, so that is that has been cut according to your syllabus, according to 30% syllabus. So this is the end of this chapter. Thank you.